और मरण एक 8 दुख है कि नहीं? बोले है। जन्म और मरण तो दुख है ही। बोले आपको पता नहीं है, जिस राम कथा को मैंने नहीं सुना इसके कारण मेरे को मरना पड़ा था। तो अति आरती पूछा सुन राया, रघुपति कथा कहूँ। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, एक बात बता, राम कथा सुनना चाहती है? बोले हाँ सुनना चाहते हैं। बोले तुम राम कथा के विषय में जानती? बोले नहीं जानती, इसलिए तो पूछ रहे। बोले नहीं जानती तो तुम्हें क्या बताना? बोले नहीं नहीं मैं जानती हूँ। बोले जब जानती हो तो तुम्हें क्या बताना? पार्वती ने कहा मैं जानती तो हूँ, पर मेरे मन के अंदर शंका है कि राम कौन है, ये शंका मेरे मन के अंदर है। राम सो अवदन पति सुत सोई। तो ये बताइए भोले बाबा कि राम को निर्गुण निराकार है या फिर राजा दशरथ के बेटा? मतलब तो बोले मेरे को शुरू से सिलेबस बताने लगी पार्वती। भोले बाबा मेरे को ये सुनाइए, प्रथम सुखारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बंधारी। जथा जाने की बीमारी, राज प्रजा सो सरकारी। बनवसी कीन्हे चर्या पारा, अब कहूँ नाथ के नाम। बोले बाबा ने कहा बस इतने को सुनना क्यों? बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, जो कछु में पूछा नहीं होई, अरे कोई दया जुरा। शंकर जी समझ गए सतुज में पार्वती अधिकारी। अब तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी की बड़ी सराहना। पार्वती एक बात तो जरूर, तुम जैसी बेटी जहाँ पैदा हुई है वो परिवार धन्य है। अरे पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, गंगा निकली जो किसी किसी लोगों को ही नसीब होती है, पर एक गंगा अब मेरे मुख से निकलेगी जो गंगा पूरे संसार को पवित्र कर देगी। पूछे रघुपति कथा संगाय सकल लोग। तो भोले बाबा ने कहा देवी तुमने पूछा है, प्रथम सुखारण गाँव विचारी, निर्गुण ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण क्यों बनता है? भगवान भोलेनाथ कहते देवी जब कभी
भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आती है या भक्त का हृदय परमात्मा के लिए तड़पने लगता है, तो परमात्मा को कोई ना कोई रूप लेकर के आना पड़ता है। वैसे तो भगवान राम के अवतार के एक कारण नहीं, अनेकों कारण। हरि अवतार हे तुझे ही हो, हरि अवतार हे तुझे ही हो, हृदय में थम कहीं जाए ना छोड़े, सगुण बनने के एक नहीं अनेक कारण। पहला कारण, भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। शरद कुमारों ने श्राप दे दिया 3 जन्म राक्षस बनने का, तो पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने और दूसरे जन्म में जाकर के वो रावण और कुंभकर्ण के उद्धार करने के लिए मेरे राम को अवतार लेकर गया। दूसरा कारण है कि देखो, जब कभी धर्म की आड़ में कोई अधर्म कर रहा हो तो उस धर्म को भी मिटाना पड़ता है। पतिव्रता थी वृंदा, उसके कारण जालंधर अत्याचार करने लगा, परंतु पतिव्रता पत्नी की आड़ में बच जाता था कोई देवता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। भगवान को स्वयं छल करना पड़ा और छल करके जालंधर का रूप धारण करके वृंदा से छल किया, और छल करने के बाद में जब वृंदा को पता लगा तो उसने श्राप दे दिया, और वही भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरा एक कारण तुम्हारे गुरुजी की कथा सुना। मेरे गुरुजी बोले, हाँ, नारद श्राप दीन है गवारा, अरे एक कल्प से ही लगी अच्छा देखो, पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पार्वती जानती थी नारद कौन है। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। भोले बाबा ने कहा कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं होता, बिहस कहे कामारी अवै ज्ञानी मूर्ख न होय, जब जस रघुपति करे और रस देखन होय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। माता पार्वती ने कहा, क्या आप मेरे गुरुजी को ज्ञानी नहीं मानते? भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ, जवानी अवस्था में कोई शादी करे तो ठीक है, पर बुढ़ापे में भी वो संत बनकर के किसी के मन में विवाह करने की इच्छा हो तो बताओ वो ज्ञानी होता है? किसी को भगवान का चिंतन करना चाहिए और वो बैठ करके किसी सुंदर स्त्री का चिंतन करे तो बताओ उसको ज्ञानी कहेंगे? पार्वती का ही मतलब क्या? बोले देखो देवी, एक बार भगवान की माया से मोहित होकर के नारद जी शादी करने की सोचने लगे। किससे? भगवान की माया से।
विवाह करने का सोचने लगे। अब तो पार्वती जी के मन में आया कि मेरे गुरु जी और बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके मन में बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब यही जस रघुपति करें। तो कहा फिर क्या हुआ? बोले भगवान ने सोचा शादी के बाद में हर आदमी बंदर बनता है, इसलिए शादी के पहले ही नारद को बंदर बना दिया, इसलिए शादी विवाह से बच गए। क्योंकि नारद जी जहाँ भगवान के नाम की माला करना चाहिए वहाँ पर आँख बंद करें तो कन्या दिखाई दे। अरे जब तब कछु न हो यही काला, जब तब कछु न हो यही काला, भगवान ने कहा देखो देवी, काम क्रोध लोभ मोह ये जो सब नरक के पंथ। नारद जी को मोह हो गया था, इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी किया। अपने भक्तों के ऊपर जब कभी विपत्ति आती है, भगवान बाके बिहारी बन करके नहीं, अवध बिहारी बन करके नहीं, बल्कि उनकी महतारी बन करके रक्षा करते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी। कौन कैसे करते हैं? बालक भगवान ने नारद की शादी नहीं होने दी तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि मेरी तुमने पत्नी के विषय विरह में ऐसी हालत की, इसलिए एक बार तुम भी पत्नी के विरह में दुखी होंगे और बंदर बनाए हो, इसलिए यही बंदर भालू तुम्हें जाकर के आगे इनकी मदद लेना पड़ेगा। चौथा कारण, एक राजा था प्रताप भानु, जिसके मन में इच्छा थी कि सारे संसार में मेरे से ज्ञानी कोई ना हो, मैं पूरे संसार का राजा बन जाऊं और मेरे को कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी कभी मौत न। इतना बड़ा लोभ उसके अंदर था। तो लोभ से ग्रसित व्यक्ति को श्राप जब मिला तो प्रताप भानु पूरे परिवार के साथ में राक्षस बन गए। ये चार कारण। और पांचवा कारण बड़ा सुंदर कारण है, कौन सा? स्वयंभू मनु अरुषद रूपा, स्वयंभू अरुषद रूपा, पत्नी के बीच में जहाँ सुमति रहती है वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। मनु और शत्रुपा दोनों दंपति धर्म आचरण नीका, अजम गाव श्रुति जिनकी। इतना पवित्र व्यवहार था दोनों का, आदमी वेद शास्त्र जिनकी गाथा को गाते। एक बार शत्रुपा ने देखा कि मेरे पति की आंख से हमेशा आंसू की धार बहती रहती, बात है कुछ बोल ना पाए। अपने पति से पूछे तो कुछ जवाब ना दे और आंख से आंसू बहने लगे। अब तो शत्रुपा ने कही गुरुजी ही पूछ सकते। एक बार मनु महाराज भगवान के पास बैठ कर के माला करने के बाद भगवान के दर्शन कर रहे थे और उसी समय पर
उनकी आंख से आंसू बहने लगे। इतने में जैसे गुरुदेव आए तो शत्रुपा चरणों में गिर गई। गुरुदेव, मैंने सुना कि जीवन में जब कभी कोई परेशानी आए तो गुरु के दरबार से वो हल हो जाता। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। सतगुरु बिना जहां में, सतगुरु बिना जहां में कोई भी न कर सका। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा। सतगुरु बिना जहां में, सतगुरु बिना जहां में कोई भी न कर सका। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा। मेरी एक प्रार्थना है, जब भी कभी पूछने की कोशिश करती हूँ, ये बताते नहीं, आप पूछिए कि इनको दुख किस बात का है। ये हमेशा आंख से आंसू बहाते रहते हैं, कभी आकाश की तरफ देखते हैं, कभी भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हैं। इनको पता नहीं किस बात का दुख लगता है, कुछ बोल नहीं रहे। गुरुजी भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि अगर जिसके पास में धन नहीं रहता तो धन के लिए रोता है, पत्नी अच्छी ना हो तो उसके लिए रोता है, बेटा बेटी अगर अराबी शराबी निकल गए तो उनके लिए रोता है, नाती नातरे ना हो तो उसके लिए रोता है। पर मनु और शत्रुपा तो सब प्रकार से संपन्न है। बात क्या है, इनको दुख किस बात का है। देखा गुरुजी ने मनु महाराज भगवान की मूर्ति को गोद में लेकर के और आंख से आंसू बहा रहे थे। गुरुजी ने पूछा, मनु क्या बात। कहा, गुरुजी और तो आपकी कृपा से सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। होए न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथ बन, हृदय बहुत दुख लाग, ये तो जन्म गयो हरि भगति में। मैंने सुना था ये मनुष्य शरीर मिलता है बड़े दुर्लभ है। अगर इस मनुष्य शरीर को भगवान ने दिया है तो जरूर एक न एक दिन को दर्शन देता है। पर होए न विषय वैराग्य, मैं तो भवन में पड़ा हुआ हूँ, आज तक के मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्या भगवान के दर्शन। गुरुजी ने कहा, मनु मैं वही तो रास्ता बताने आया हूँ, तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। मैंने ध्यान में देखा है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र का तुम जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
मनु बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें कहा एक काम करो, घर में भजन नहीं हो पाएगा, इसलिए एक काम करते, एक बहुत पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य क्षेत्र, वहाँ चल करके और अपने कोई मंत्र का जाप करते हैं। पत्नी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है। बेटों को सिर्फ कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, ये संभालो और हम जंगल में जाकर के तपस्या करेंगे, वैसे ही तो थोड़े दिन की जिंदगी बची। बेटों ने कहा पिताजी आप जैसे कहेंगे हम व्यवस्था वैसी कर देंगे, पर आप मत जाओ। बरबसराज सुतहि न दीन्हा, अरे नारी समेत जबरदस्ती। अच्छा देखो आजकल बेटा बेटियों को देने के लिए जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, बल्कि बेटा जबरदस्ती करता है कि मेरा नाम कर दो तुम जीते जी, बाद में विवाद होगा, ये बहनें अपना नाम चढ़ाएगी, पहले तुम मेरा नाम कर दो। और ये बरबस राज सुतन्नपति और दोनों पति पत्नी जब चले नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के जब तपस्या करने लगे, तो करई आहार साग फलकंदा और सुमरई ब्रह्म सच्चिदा। भगवान का चिंतन करने के लिए 3 चीज का भोजन करते, साग, कंद और फल। ये शाकाहारी जो भोजन है, ये जो सात्विक है, जो रजोगुणी तमोगुणी भोजन होता है, इसमें साग, कंद और फल एक उत्तम प्रकार का भोजन अब करने लगे। तो ज़्यादा दिन नहीं लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश घबरा गए। ये तो इतना तपस्या में लीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मनु और शत्रुपा ने कहा तुमसे नहीं चाहिए। फिर पुरजे ही के अंग से पुरजेना बल्कि मेरे को आपके पिताजी से वरदान मांगना है, यही के अंग से उपजे लाना, मेरे कुल से वरदान मांगना है। भगवान प्रसन्न हो गए कि देखो कई तो ऐसे हैं जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में आकर के भगवान की भक्ति से भटक जाते हैं, पर ब्रह्मा विष्णु महेश देने के लिए आए, पर मनु शत्रुपा ने कुछ मांगा। भगवान ने सोचा जैसे माँ अगर बेटा रोता है तो उसको खिलौना पकड़ाती, चॉकलेट पकड़ाती, जब नहीं मानता तो गोद में ले लेती है। भगवान ने सोचा अब तो हमको करना ही पड़ेगा, और तुरंत भगवान सुंदर भेष बनाया। कैसा भेष था भगवान का? नील सरोरो नील मणि नील 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 सरोरो नील मणि नील नील
मनु शत्रुपा ने देखा, आकाशवाणी हुई कि मैं आ रहा हूँ। दोनों की आंख खुल गई, देखा तो पूरा शरीर स्पुष्ट हो गया। अब भगवान की रास्ता देख रहे हैं। भगवान ने कहा है कि आएंगे, भगवान नहीं आ रहे। कहा कि अब तक क्यों नहीं आ रहे? बोले ये तो बताओ कि मेरे किस रूप को देखना चाहते हो? मनु ने कहा हमें भगवान शंकर के हृदय में जिस बाल रूप का ध्यान करते वो रूप दिखाइए। अब तो भगवान गैया मैया चलते हुए आकाश से जैसे मनु और शत्रुपा की तरफ आने लगे। मनु और शत्रुपा को लगे कि कब अपनी गोद में ले ले भगवान को, और हाथ दोनों ऊपर करके दोनों पति पत्नी नाचने लगे। अरे तेरी बाकी अदा ने ये सांवरे मुझे तेरा दीवाना बादल सी वो काली काली तेरे तेरे सी तेरे तेरे की बढ़िया है मुझे तेरा दीवाना तेरे तेरे की बढ़िया है मुझे तेरा दीवाना बना दिया। 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 मुझे तेरा। देखो नाचने के लिए भी देख सोच समझ करके उठना, नहीं उस पर उठी तो उसी जगह में वो बैठ गई। देख ही रही थी वो। हाँ, अब बेचारी सोच रही है कि कहाँ बैठी। तो देखो कितनी सुंदर घड़ी है। साक्षात परमात्मा बाल रूप में जहाँ साक्षात परमात्मा आए होंगे, दोनों पति पत्नी का मन कैसे आनंदित हो गया। भगवान जैसे गोद में आए और मनु से पूछते हैं कि बताओ और कुछ चाहिए? मनु ने कहा नहीं, बस मन में एक ही इच्छा थी, आपके दर्शन की वो पूरी हो गई। भगवान ने कहा फिर भी सोच लो और कुछ। अच्छा देखो, खुद को आना भगवान को और अपने भक्त को निमित्त बना रहे हैं। भक्त ने कहा नहीं, हम घर से एक ही बात सोच करके आए थे कि हमें आपके दर्शन हो जाए। और चौपाई आई है, आप लोग रामायण पढ़ते हैं, याद है किसी को? चौपाई आई है, और अभिलाष निरंतर हो, और कुछ मांग लो। भगवान ने कहा तुम्हें पता है दानी कितने प्रकार के होते हैं? तो मनु ने कहा हमें मतलब क्या है, दानी से जो कुछ इच्छा थी वो तो हो गई। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि दानी कितने प्रकार। एक दानी वो होता है जिसके पास जाओ तो 100 रुपया की सोचो तो 10 रुपये कम से कम दे। एक दानी वो होता है
जिसको महादानी कहते, 100 रुपये सोच करके जाए और 500 रुपये मिल जाए, वो महादानी। और बोले तीसरा वो होता है इन दोनों से भी बढ़ करके दानी शिरोमणि। तो मनु ने कहा वो दानी शिरोमणि कौन कहता? बोले जो मांगता नहीं फिर भी उसको अपने आप को दे देता। तो मनु ने कहा फिर आप कौन? बोले मैं दानी शिरोमणि हूँ। तो मनु ने कहा दानी शिरोमणि कृपानिधि आप कहो शिरोमणि से मांग लिया कि आपके जैसा बेटा हो जाए। अच्छा भगवान कह देते भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम की शक्ति भगवान हो, अपने जैसे बना करके दे देते। भगवान ने सोचा जाना तो मेरे को है क्योंकि मेरा भक्त इंतजार कर रहा, उसका उद्धार करना है, तो इसलिए जाना तो मेरे को है। भगवान ने सोचा कि इसकी भी रह जाए और मेरी भी हो जाए। तो भगवान ने कह दिया कि आप शरीर से हो जो कहाँ जाए, आप शरीर से हो जो खोजूंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊँ। अब तो मनु बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान मेरे बेटा बन करके आए। कितना बड़ा सौभाग्य एक दंपति को है कि परमात्मा स्वयं मेरे घर में परमात्मा बेटा बन करके आ रहे। भगवान ने सोचा तपस्या तो दोनों ने किया है, बात अकेले से हो रही है, इनकी श्रीमती जी से भी बात कर लें। तो भगवान पास में पहुंचे, बोले माँ आप भी मांग लो देवी। देवी मांग रूपी जोवर तोड़े, हे देवी तुम्हारे मन में भी कुछ इच्छा होगी मांगने की, तुम भी मांग लो। शत्रुपा ने कहा जरा संभल करके बोली, आप कुछ भी बोले जा रहे। भगवान ने कहा मेरे से गलती क्या हुई, मैंने तो इतना सुंदर देवी कहा। शत्रुपा ने कही अभी आपने कहा है ना कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा, तो ये बताओ बेटा माँ को देवी कहेगा कि माँ कहेगा? भगवान को पहले ही जन्म के पहले डांट दी शत्रुपा ने, ये माँ का वात्सल्य है। भगवान ने कहा देवी मान गया मैं आपके अंदर की बुद्धि को, और तुरंत भगवान को अपनी भाषा बदलनी पड़ी। जब देवी मांग मन जो रुचि तोड़े कहे थे, अब तुरंत बदल गए कि माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, हर कबहु न क्योंकि जन्म और मरण में सब कुछ भूल जाते हैं पर तुम नहीं भूलोगी। अब ये दोनों को कहा थोड़े दिन स्वर्ग में रहना, फिर अयोध्या में जहाँ आप लोग आए हैं यहाँ पर तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे और मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा। तो देखना राम जी के जन्म के कारण इतने सारे हुए, परंतु भगवान शंकर ने कहा देवी जो तुमने कहा और जो कुछ मैं पूछा नहीं और भी कुछ बताइए। तो एक बात बता दूं,
भगवान के जन्म के ये कारण नहीं, भगवान के जन्म का एक ही कारण है। कौन सा? सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुराग। भगवान को अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आते। आज अगर भगवान राम नहीं आए होते तो उनकी जन्मभूमि में आकर के रामलला के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता और राम कथा सुनने को कहा। तो इसलिए सो केवल भक्तन हित लागी, भगवान को अपने भक्तों के लिए आते। अब यही दशरथ और कौशल्या रूप से आए। राजा दशरथ की 3 शादी हुई, परंतु तीनों में इंतजार करते करते चौथा पर आ गया, परंतु कोई संतान नहीं। अब इधर भगवान सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कैसे, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में एक और होता है, वो होता है संत, जो दोनों की कड़ी को जोड़ देता है। और इसलिए गुरु जी को प्रेरणा हुई और गुरु जी ने मन में विचार किया, राजा दशरथ से कोई ना कोई गलती हो गई है। आँख बंद करके देखा कि सब प्रकार के पुण्य का योग है, परंतु बाधा कहाँ है। कहा राजा दशरथ को एक दोष लगा हुआ है, एक ब्राह्मण का श्राप है अंधे अंधी का, इसलिए ये दोष के कारण राजा दशरथ के यहाँ भगवान नहीं आ रहे हैं। ये दोष मिटेगा कैसे? बोले यज्ञ करा करके उनके पाप को दूर करना पड़ेगा। जैसे ही गुरुजी पहुँचे तो गुरुजी को देख करके राजा दशरथ चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ है, परंतु मेरे को लग रहा है मेरे बाद में रघुवंश ही समाप्त हो जाए। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शोभया। ऋषि ने ऐसे यज्ञ प्रारंभ किया, हरे ओम यज्ञेन धर्माणि प्रजयमाना स्वाहा। जैसी आहुति दिए अग्नि देवता तुरंत प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। राजन, ये प्रसाद लेकर के तुम्हारी तीनों रानियों को बांट दो और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा दशरथ ने प्रसाद लिया, तीनों रानियों को बांटा और तीनों रानियों को जैसे बांटते हैं तो तीनों गर्भवती हो गई। चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई, सारे देवता आकाश में आकर के और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ये पृथ्वी धन्य है अयोध्या, जहाँ मेरे राम जी का प्राकट्य हो रहा है। सारे देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सुर समूह विनती करे जैसे ही देवता गए, देवताओं ने सोचा कि अपन रहेंगे तो सब लोग अपने को देखेंगे और अपन चले गए तो सब लोगों को राम जी के दर्शन होंगे। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए कौशल्या के सामने, कौशल्या ने देखा
मेरे घर में परमात्मा। तुरंत आरती की थाली ली और लेकर के आरती उतारी और माता कौशल्या जाकर के कोने में बैठ गई। राम जी ने सोचा कि माता कौशल्या के यहाँ में आया, इनको प्रसन्नता नहीं हुई, कोने में जाकर के बैठ गई। भगवान डरते डरते पहुंचे, क्योंकि जन्म के पहले ही शत्रुपा ने डांट दिया था। इसलिए भगवान कहते माँ बात नहीं करोगी। माता कौशल्या ने मुख मारी, कहा हमसे बात नहीं करनी। भगवान ने कहा कि बात क्या है? कहा हमसे बात नहीं, कहा हम ऐसे झूठे आदमी से बात नहीं करते। भगवान ने कहा माता जी अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, झूठ कहाँ से हो गई? बोले याद करो, कहा था ना तुमने आप शरीर खोजो कहाँ जाई और नक तो तनय होम में आई। आपने कहा था ना मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा। तो भगवान ने कहा मैं बेटा बन करके तुम आ गया। बोले बेटा बन करके आए कि मेरी बाप बन करके आए? ये कोई 5 फीट का बेटा होता है? भगवान ने कहा माता जी ये तो मैंने आपको विश्वास हो जाए इसलिए रूप दिखाया। भगवान तुरंत छोटे बन गए। बोले अब गोद में ले लो। मैया ने कही अभी भी गोद में नहीं लेती, बेटा पैदा होता है तो ये 4 हाथ हो गए उसके। अरे अगर बेटा किसी के यहाँ हो 5 की जगह 6 उंगली होती तो कहते हैं बेटा तो हुआ पर छेंगा हुआ। ये बताऊंगी कि 4 हाथ वाला बेटा पैदा हुआ। भगवान ने 2 हाथ भी गायब कर दिए, पूरे की पूरे श्रृंगार भी गायब हो गए। कहा माता जी अब ले लो। मैया ने कही देखो तुम छोटे तो बन गए हो पर तुम्हारा मुंह तो पट पट बोले जा रहे हो। कोई बेटा पैदा होता है कैसे बोलता है जैसे तुम बोल रहे। भगवान चुप हो गए, इशारा से कहते अब गोद में ले लो। मैया ने कही अभी भी नहीं लो। बेटा जब पैदा होता है तो उसको पहले रोना पड़ता है, इसलिए तुम पहले रो और रोएंगे तब जाकर के मैं गोद में दूंगी। सोनी बच्चन सुजाना दासी दौड़ करके छाप भागी। तीनों महारानी में किसको बेटा हुआ जो देखा तो माता कौशल्या की गोद में सुंदर बालक। दौड़ करके महाराज दशरथ के पास गए, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले बेटे का जन्म हुआ है। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। इतने में कैकेयी की दासी आई, बोले महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले माता कैकेयी को एक बेटा हुआ। इतने में माता सुमित्रा की दासी आई, महाराज एक बार नहीं आपको 2-2 बार बधाई। बोले क्यों? बोले माता सुमित्रा को 2 बेटे हुए हैं। राजा दशरथ ने गए कौशल्या का एक, कैकेयी का 2, सुमित्रा के कितने हो गए? 4। कहा बाजा बजाओ बाजा बजाओ बाजा बजाओ। सारे बाजा बजने लगे। अरे 4 प्रगटे ललनवा